हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्राची देसाई बॉलीवुड एक्ट्रेस। बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि रोहित शेट्टी और प्राची देसाई का रिश्ता, किस तरह से रोहित शेट्टी ने अपने परिवार को छोड़ दिया इनके प्यार में पड़कर। जी हाँ, अपने बेटे और अपनी पत्नी को छोड़ दिया उन्होंने प्राची देसाई के साथ रहने के लिए। और किस तरह से प्राची देसाई को होम ब्रेकर बुलाया गया, ये जानेंगे आप इस वीडियो में। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्राची देसाई, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी शो से की थी, कसम से। जी हाँ, मात्र 17 साल की उम्र में इन्होंने टीवी पर डेब्यू किया था और आते ही ये टीवी पर छा गई। एक तो इनकी एज इतनी कम थी, लोगों ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी कम एज में इतनी मैच्योरिटी वाला रोल ये कर पाएंगी। इनके अपोजिट में राम कपूर थे, जो बेहद ही मंझे हुए एक्टर हैं और उनका अपना एक लेवल है एक्टिंग का, तो उनको मैच करना प्राची देसाई के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने किया। और वहीं से शुरुआत हुई प्राची और एकता कपूर की दोस्ती की, क्योंकि प्राची को एकता कपूर ने ही अपने शो में कास्ट किया था और उसी शो से इनकी दोस्ती परवान चढ़ी। इनकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि एकता कपूर के घर की कोई भी पार्टी जो है वो प्राची के बिना पूरी नहीं होती थी। जो एकता कपूर का गर्ल्स गैंग है उसमें सबसे आगे प्राची देसाई रहती थी। प्राची देसाई ने अपना डेब्यू कसम से में 2006 में किया था और कसम से शो चला 2009 तक, लेकिन प्राची ने 2008 में इस शो को अलविदा बोल दिया। शो उन्होंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि वो मूवीज़ में ट्राई करना चाहती थी। यहाँ पर भी एकता ने एक अच्छी दोस्त का फ़र्ज निभाया और उनकी हेल्प की रॉक ऑन मूवी में आने के लिए, क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो एकता हैं उनके कज़न थे। तो एकता ने उनसे अप्रोच किया यहाँ पर प्राची देसाई के लिए। यहाँ पर फरहान के साथ काम किया था प्राची ने और साथ ही श्रद्धा कपूर के साथ। तो अपनी करियर की शुरुआत में ही इतने बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। ये मूवी 2009 में आई थी और मूवी के रिलीज़ के बाद यहाँ पर प्राची की फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ गई, क्योंकि उनकी टीवी शो के थ्रू फ़ैन फॉलोइंग पहले से ही थी। घर घर में उन्हें पहचाना जाता था। इसके बाद प्राची ने लाइफ पार्टनर मूवी की और इसमें गोविंदा के साथ काम किया और साथ ही यहाँ पर एकता कपूर के भाई तुषार कपूर के अपोजिट कास्ट किया गया। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यहाँ पर भी यही रिपोर्ट्स आई कि एकता कपूर ने हेल्प की थी इस मूवी को दिलवाने में। तो प्राची देसाई को एक बार शुरुआत करने के बाद स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उन्हें हमेशा जो है एकता कपूर का साथ मिला और एकता कपूर जो हैं वो प्राची देसाई की गॉड मदर बन गई। जी हाँ, जिनके सहारे प्राची देसाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि 2010 में एक बार फिर एकता कपूर ने दोस्ती का फ़र्ज निभाया और अपने प्रोडक्शन हाउस के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में प्राची देसाई को रोल दिया। सिर्फ रोल ही नहीं दिया, उन्हें एज ए लीड एक्ट्रेस कास्ट किया। और इस मूवी में अजय देवगन का होना एक बहुत बड़ी बात थी। यहीं से अजय देवगन और प्राची देसाई की भी दोस्ती हुई। जो भी प्राची ने मूवी की थी उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा किया और इस तरह से बॉलीवुड में एक जाना पहचाना चेहरा बन गई प्राची देसाई। उसके बाद 2012 में उन्हें ऑफर होती है बोल बच्चन, रोहित शेट्टी की मूवी बोल बच्चन। बड़े बड़े स्टार, फिर से एक बार अजय देवगन के साथ काम करने का मौका मिला। अभिषेक बच्चन और रोहित शेट्टी, एक बहुत बड़ा नाम। इसमें भी लीड एक्ट्रेस में थी प्राची देसाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस मूवी की मोस्टली शूट जो है वो राजस्थान में हुई थी। और रोहित के सेट पे अक्सर ऐसा होता है कि जो भी नए स्टार्स होते हैं, जो भी नए एक्टर होते हैं, उनके साथ बहुत प्रैंक्स किए जाते हैं। तो प्राची देसाई के साथ भी बहुत प्रैंक्स किए जाते थे। इसी तरह से सेट पे धीरे धीरे प्राची और रोहित शेट्टी करीब आए और उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। बताया जाता है कि वहाँ पर रोमांटिक डेट के लिए भी ये कई बार गए और रोहित शेट्टी ने प्राची के लिए एक स्पेशल डिनर डेट भी ऑर्गेनाइज कराई थी, जैसे कि रिपोर्ट्स में है। वहाँ शूट पूरा करने के बाद ये मुंबई वापस आए और मुंबई वापस आने के बाद तो इनका प्यार एकदम परवान चढ़ गया। रोहित शेट्टी अपनी वाइफ और अपने बच्चे को पीछे छोड़कर इनके साथ शिफ्ट हो गए। प्राची और रोहित शेट्टी साथ में रहने लगे। उस दौर में एकता और प्राची के रिश्ते में खटास आ गई। इनके बीच जो है झगड़े और अनबन की खबरें आई। वो उसी से मालूम होता है कि जो वंस अपॉन ए टाइम मूवी का सेकंड पार्ट बनाया गया
उसमें एकता कपूर ने प्राची देसाई को पूछा तक नहीं, उनका नाम तक नहीं लिया गया। लेकिन प्राची को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था, उनका नाम इतने बड़े डायरेक्टर के साथ जुड़ चुका था। उन्हें कई मूवीज़ के और ऑफ़र आए और उन्होंने उन्हें साइन भी किया। यहाँ तक रिपोर्ट्स ये भी आई कि सिंघम मूवी में भी प्राची देसाई को लेना चाहते थे रोहित, लेकिन वहाँ पर अजय देवगन ने मना कर दिया। उसके बाद क्या होता है, प्राची और रोहित शेट्टी अलग हो जाते हैं। बताया जाता है कि रोहित शेट्टी पर अपनी फैमिली का दबाव था, उनकी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आया था उनका प्राची देसाई के रिश्ता, इसलिए वो वापस लौट गए अपनी वाइफ और अपने बच्चे के पास। रोहित तो वापस लौट गए, लेकिन प्राची देसाई को बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। उन्हें होम ब्रेकर बोला गया और साथ ही उनसे उन मूवीज़ को भी छीन लिया गया जो रोहित शेट्टी की वजह से उन्हें मिली थी। तो इस रिलेशन से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा प्राची देसाई को और वो इंडस्ट्री में एक बार फिर से अकेली रह गई, क्योंकि पहले उनके साथ थी एकता कपूर। लेकिन फिर रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है, जो बाद में कुछ रिपोर्ट्स आई मीडिया हाउसेस से, कि रोहित शेट्टी ने ही बाद में प्राची और एकता कपूर की दोस्ती फिर से कराई थी और एकता कपूर ने फिर से एक बार प्राची देसाई को काम दिया। उन्होंने अपनी एक मूवी में आइटम नंबर करवाया था प्राची देसाई से, लेकिन इस आइटम नंबर से प्राची देसाई की वो जो क्यूट सी प्यारी सी लड़की वाली इमेज थी वो टूट गई, क्योंकि काफ़ी हॉट सॉन्ग बनाने की कोशिश की गई थी। इस सॉन्ग को लेकर विवाद भी हुआ था, लेकिन बाद में प्राची से करने के लिए मान गई थी एकता के समझाने पर। इसके बाद प्राची ने बहुत काम किया, वो वेब सीरीज़ में भी काम करती हैं, जैसे साइलेंस, सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों में ही बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और काफ़ी पसंद भी किया गया है। फॉरेंसिक में उन्होंने काम किया। लेकिन एक चीज़ प्राची देसाई सीख गई हैं उस इंसिडेंट से, रोहित शेट्टी वाले से, कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा पर्सनल रखती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी खबर शेयर नहीं करती हैं और फ़िलहाल वो अभी अपने काम पर फोकस कर रही हैं। आप लोगों की क्या है राय इस बारे में, कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइस।